नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने FIDIs क्लाइंट्स प्रो एंड ग्लोबल मार्केट वाले एनालिसिस वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का ओपुलेंसिया आप चैनल में। सर इस बार मैंने कुछ नया काम किया है। आपको FIDIs क्लाइंट्स के वीडियो के साथ में जब मैं आपको ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो बताता था, मुझे लास्ट वीक बहुत क्वेरीज आई कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सेक्टर्स जो अच्छे सेक्टर्स है या मेजोरिटी का आप ओवरव्यू दे सकते हो इन 30-40 सेकेंड्स कि क्या हम बाकी सेक्टर्स में क्या चल रहा है वो भी आपका व्यू जान ले। तो क्यों नहीं सर, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में वो भी ज्वाइन कर लिया है। तो आपको सेक्टर्स के लिए बाकी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। डेटा का इसी वीडियो में मिल जाएगा, बाहर के मार्केट्स में क्या चल रहा है वो भी यही पता चल जाएगा, और साथ साथ में हमारे इंडियन मार्केट्स जो अच्छे सेक्टर्स है उनके अंदर में क्या काम हो रहा है वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम सेक्टर से, फिर हम जाएंगे बाहर के मार्केट्स पे, फिर आएंगे हम डेटा पे। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी ऑटो सेक्टर एज पर द प्लान चल रहा है। बहुत पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो गैप यहाँ बनी हुई है, ये गैप फिलअप होने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। एंड देन फिर यहां से हमारी एक रैली चालू हुई थी और फिर अभी एकदम शानदार रैली चल रही है। यस, इट इज ओवर स्ट्रेच, बहुत ज्यादा हो चुका है। RSI भी अगर आप देखेंगे इट इज क्लोज टू 84। तो कहीं ना कहीं ऑटो वाले स्टॉक्स के अंदर में अगर आपको थोड़ी करेक्शन और देखने को मिल जाए, विच कैन कम टिल 13,500 और ज्यादा कर देगा तो यहाँ पे आ सकता है 13,435। अगर यहां तक भी आपको देखने को मिलता है, डोंट बी सरप्राइज्ड क्योंकि ओवर स्ट्रेच हो गया है। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को हर पिछले दिन की कैंडल के क्लोज के नीचे आप अपना शिफ्ट करना चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी ने अभी तक कुछ काम चालू नहीं किया है, करेक्शन के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में बहुत टाइम पहले एंटर किया था, विच वाज क्लोज टू 31st ऑफ नवंबर 2021। एंड देन फिर यही से इन्होंने साइडवेज सा काम किया, ऊपर जाने की कोशिश करी। तो बड़े चार्ट के अंदर इनकी करेक्शन चल रही है, तो जब तक करेक्शन खत्म नहीं होती तब तक आपको कोई बड़ी चाल देखने को नहीं मिलेगी। तो इट इज डूइंग इट्स करेक्शन। मीनवाइल यहाँ से बाउंस बनना था, उसने बाउंस बना लिया, वापस इस लेवल तक नीचे आ सकता है क्लोज टू 23,138, और इसके अंदर आपको एनर्जी में कुछ अभी नया चाल नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इज आईटी के अंदर में 3 बार यहाँ टेस्टिंग होने के बाद में चौथी बार यह आया है। दैट मींस ये लेवल अब वीक हो चुकी है। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आईटी अब यहाँ पे आके सस्टेन नहीं करता है, जो कि आना भी नहीं चाहिए पहली बात तो, अगर आईटी यहाँ पे अगर आके सस्टेन नहीं करता है, बहुत ही बड़ा मेजर डेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आईटी के हम वीकली चार्ट के अंदर में भी देखते हैं, वीकली चार्ट के अंदर में भी यहाँ पे गैप पेंडिंग थी, गैप फिलअप वाला प्रोसेस खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा समय बिताना चाहिए आईटी वाले सेक्टर को, एंड देन फिर यहाँ से एक नई रैली शुरू हो जानी चाहिए। फार्मा के अंदर में एक बाउंस बनने वाला था, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल के गया था। जितने भी मेरे वीकली स्टॉक एनालिसिस वाले मेंबर्स है, जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप ली है यूट्यूब पे, उनको पता होगा कि वीकली के अंदर में मैंने आपको बोला था कि फार्मा आज से 3-4 महीने पहले, मेरे को जितना याद है, जब यहाँ से इन्होंने नीचे की तरफ में तोड़ा था, मैं बोला था इनका एक बाउंस पेंडिंग है, वो आपको बाउंस 22 खेलने को मिल सकता है, और वो मेरे हिसाब से आपको फार्मा के अंदर में बाउंस भी देखने को मिल गया, और बाउंस भी यहाँ से अच्छा खासा आ चुका है। PSU बैंक के अंदर में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ से बढ़िया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देके ऊपर की चाल बनाई, पर स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में आपको पता है चाल उतनी टारगेट से नहीं बन रही है। जितना फ्लो चाहिए ना वो फ्लो भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ना मुझे बैंकिंग में अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं, ना मुझे फ्लो मिल रहा है। तो सर फिर PSU बैंक चलेंगे क्यों? तो PSU बैंक नहीं चलेंगे तो सर ये निकालेंगे तो जरूर, पर फिर वापस टंबल डाउन हो जाएंगे। तो अभी अगर ऑल टाइम हाई बनाना है तो ये थोड़ा सा यहाँ से बाउंस ले सकते हैं, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना लेगा, मीनवाइल PSU बैंक हल्का सा बाउंस ले सकते हैं क्लोज टू 4,122 मेजरली। उसके अलावा मुझे कोई चार्ट नहीं दिख रहा है। इंफ्रा बहुत अच्छी ब्रेकआउट दिया है, बड़े चार्ट के अंदर में ये पूरा निक्के की तरह काम कर रहा है। मैं अभी आपको चार्ट पे आऊंगा, दिखाऊंगा। निक्के ने सेम काम किया है, तो इंफ्रा इज नेक्स्ट निक्के, और यहां से अगर सस्टेन होता है तो 6,175 इज द टारगेट, तो ये धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही जाएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं, ना ही मैं करना चाहता हूं, पर बहुत सारे लोग इसके अंदर में ट्यूसडे वाले दिन ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको इस बार ट्यूसडे का व्यू जानना है तो सर इसके अंदर में भी करेक्शन बन सकती है क्लोज टू दीज लेवल, ये यहाँ पे विच इज क्लोज टू 18,963, मोटा मोटी 19,000 के आसपास में आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में डिप देखने को मिल सकता है। तो ये सर अपना एक काम कर रही है, तो अभी ये भी ओवर स्टेज हो गई है, तो आप उसके हिसाब से प्लान आउट करते हैं। निफ्टी रियल्टी का ये स्ट्रक्चर बना था, और ये हम लोगों ने प्रॉपर इसको पकड़ा भी था। यहाँ से ऊपर की तरफ में आएगा तो इस बार निकाल के ऊपर की तरफ में पहुंचा देगा। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो 421 से भी वापस ऊपर की तरफ में आ गया है। अब ये भी ओवर स्टेज हो ही गया होगा। यस, इट इज ओवर स्टेज। अगर ओवर स्टेज हो गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ तक मार सकता है, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, विच इज क्लोज टू द लेवल ऑफ 430-435 के आसपास में आपको ये भी डिप दिखा सकता है। निफ्टी कमोडिटी, इसने तो पहली डिप देना चालू कर दिया। गैप फिलिंग सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा, और दूसरा प्रायोरिटी रहेगा मेरा 5,755। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा संभल सकता है, फिर देखेंगे यहाँ पे अगले हफ्ते क्या चाल बनती है। निफ्टी कंजम्पशन बहुत ही अच्छा यहाँ से चाल बनाई है। ये तो स्ट्रांगली अपना ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका होगा। यस, एंड इट इज क्लोज टू 86। वाओ, 86 के RSI है, मतलब कभी भी यहाँ से एक बड़ी कैंडल, ऐसी कुछ आपको बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी विच कैन बी क्लोज टू 1%, 1.5% के आसपास में, और यहाँ से एक डिप लगा सकता है इन लेवलों के आसपास में 7,550 600 के आसपास में। निफ्टी FMCG, इसने भी बढ़िया चाल बना ली। सब स्टॉकों में आपको बोल रहा हूँ
देखो आपको, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितना याद है कितना याद नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले आपको एक बार बोला था कि अगर आपके पोर्टफोलियो अभी रेड है, मार्केट ने आपको जनवरी फरवरी मार्च में तकलीफ दी है, तो अप्रैल में आपको एक चाल देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो चुके होंगे, और लास्ट वीक की वीडियो में भी बोला है मैंने कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो गए थे इस बार इनके पोर्टफोलियो वापस बाउंस लिए है। ये लोग डरेंगे अगर वापस से यहाँ से पोजीशन नीचे की तरफ में आती है, तो वो सोचेंगे यार बड़ी मुश्किल से मेरा स्टॉक -20% में था, इस रैली के अंदर में वापस बाउंस लेके -15% तो मेरे कवर हो चुके हैं, -5% के अंदर में मैं काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा फॉल बन जाए उससे अच्छा काट दो। या ये सिनारियो नहीं हुआ तो अगर उन्होंने अपना नया एक चाल बना दी, मतलब उनको जो पिछला 6-7 महीने का इन्वेस्टमेंट था वो -20% था और अभी आके उनको +3% 4% दिख रहा है, ये लोग अपनी पोजीशन जल्दी काटेंगे। तो ये होने की पॉसिबिलिटी है। प्लस मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो न्यूज भी बताया था जो बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला हुआ है, तो वो सारी चीजें भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो वो सारे पैरामीटर होना तो एक डिप यहाँ पे बन सकता है, इसीलिए एफएमसीजी में अगर यहाँ पे डिप बनता है तो इन लेवलों तक आ सकता है, क्लोज टू 47,300 400 के आसपास में। निफ्टी मेटल रेजिस्टेंस के पास गया, वापस से टम्बल डाउन हो गया, तो अभी मैं निफ्टी मेटल में थोड़ा सा और यहाँ से साइडवेज सा काम देख रहा हूं, तो निफ्टी मेटल इज टोटली फाइन फॉर मी। निफ्टी मीडिया इसके अंदर में चाल बनने की बहुत टाइम से साइडवेज है, पर जब भी निकालेगा एक बड़ी बाउंस निकालेगा कम से कम 1800 के आसपास में। निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है, और सर ये मुझे कुछ साइन दे रहा है कि यहाँ पे मैं अटक सकता हूँ। मीनवाइल एक ऊपर बाउंस लगा सकता है 33,000 या 32,900 के आसपास में, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये थक गया, 4 रेड कैंडल बन गई सर, और आरएसआई भी डाइवर्जेंस भी शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं अब ये भी एक बार टम्बल डाउन इन लेवलों तक कर सकते, क्लोज टू ये इसका ब्रेकआउट था विच इज कमिंग एट 31,900, वहां पे हमारा 20 का ईएमए भी आ रहा है, तो ठीक है 31,900, थोड़ा नीचे भी ले लूं मैं 31,800, उन लेवलों तक एक बार डिप आ रहा है। स्मॉल कैप इस बॉक्स के अंदर में ही है, कुछ भी नया काम नहीं हुआ है अभी तक, और ये भी इन इतने ही चाल में ये भी ओवरस्टेज हो गया होगा पक्का, ये देखो, और डाइवर्जेंस भी बनना शुरू हो गया, तो एक बार 9,600 को ऑरेंज लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। देखो स्मॉल कैप्स आर द लीडिंग इंडिकेटर्स जो आपको इंडिकेट करेंगे कि हमारा मार्केट क्या काम करने वाला है। तो अगर स्मॉल कैप में पहले फॉल बनती है और ये शुरुआत कर चुके हैं, अभी चार्ट में तो दिख रहा है, अगर ये और अगले हफ्ते में लीड करते तो सर फिर हमारा इंडेक्स भी नीचे आ जाएगा। तो अगर ये आ जाएगा तो दोनों पैरामीटर मैच हो जाएंगे, साइडवेज करेक्शन भी पूरी खत्म हो गई और नीचे की तरफ में प्राइस वाइज भी पूरी हो गई, तो स्मॉल कैप इज आल्सो एट अ गुड लेवल। निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द टारगेट, और ये भी यहाँ पे हल्का सा लाइट हो रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत प्रेशर आ रहा है इसको ऊपर जाने के अंदर में, आरएसआई भी ओवरस्ट्रेच हो चुकी है, सब कुछ सही है, खींचना है निफ्टी ऊपर में, थोड़ा निफ्टी नेक्स्ट 50 खींच लेगा, निफ्टी जूनियर आपका 41143 के आसपास में, तो फिर ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के पास में है। प्लीज अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऊपर में करते हुए चलिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फॉरेन मार्केट्स एंड इंडाइसेस, इट इज नाउ डॉलर इंडेक्स एट वेरी नाइस लेवल, एंड यहाँ पे साइडवेज सा, और अब ये भी बाउंस ले सकता है सर, ये बाउंस लेगा, हम भी नीचे आ जाएंगे, दोनों चीजें मैचअप हो जाएगी कहीं ना कहीं। ये भी फिलहाल अभी तो बहुत अच्छी जगह पे, और मैं आपको बोल चुका हूँ 99.3 पे तो आना है, भले ऊपर जाएगा पर ये आएगा नीचे जरूर, तो ये आना ही है, तो वेट करना है बस उस दिन का कि कब आ रहा है ये लोग। और दूसरी बात, हमारी इंडियन करेंसी, इसने फॉल नहीं दिखाया है, पर ये जब भी दिखाएगा ये ऐसा ही फॉल दिखाता है, आपने पिछला भी डेटा देखा होगा, चलता रहेगा अचानक से बड़ा फॉल, चलता रहेगा अचानक से बड़ा फॉल, चलता रहेगा अचानक से बड़ा फॉल। अभी उसने ऊपर की रैली बनाया, धीरे धीरे अटका, जब भी वापस चलने की कोशिश कर रहा है, फिर चलने की कोशिश करेगा, फिर एक बड़ा फॉल में सीधा यहाँ तक पहुंचा दे 81 के आसपास में, ठीक है। तो इंडियन करेंसी भी अभी फिलहाल ठीक है। ऑयल नीचे की तरफ में टम्बल डाउन होना था, बिल्कुल सही है, 65 तक मैं बहुत इच्छा से देखना चाहता हूं, आ जाएगा, इट विल द बेस्ट फॉर अस, लेट्स सी। अभी तक तो ठीक है। डैक्स रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है, लास्ट वीक भी आपको मैंने बोला था रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, साइडवेज हो सकता है, अभी भी मेरा व्यू सेम है, पर फॉल जब भी बनेगा इन लेवलों तक की गैप फिलिंग बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्लोज टू 15,337 या कम से कम यहां तक आ जाए 15,400, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। नास्डैक ऑलमोस्ट टच द टारगेट ऑफ 13,400, कांग्रेचुलेशंस जितने भी लोगों ने मेरे साथ में यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी इन नास्डैक। यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स फॉर टाइम बिंग, पूरा बुक मत करिएगा, पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अब ये भी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करके साइडवेज रह सकता है। डाउ जोन्स ने पहली करेक्शन चालू किया था, अभी साइडवेज काम है। अब मुझे इस हफ्ते देखना है, अगला हफ्ता और उसका अगला हफ्ता डाउ जोन्स के लिए बहुत क्रूशियल रहेगा, तो वी हैव टू ऑब्जर्व कि 3 4 5 कैंडल खराब बन गई, अब बाउंस नहीं आया ना यहाँ पे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी सर इसमें। S&P तकलीफ पे तकलीफ, 4100 के अबाउ टिका के तो खड़ा है, पर जाने में स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये एक अलग मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ये पहले एक बार नीचे ना मार दे इन लेवलों पे 4000 4020 30 के आसपास में, तो मुझे वो एक चीज और देखना है। तो S&P सर है ऊपर खड़ा हमारे लेवल के ऊपर में 4100 के, पर जाया गया कहीं नहीं ना, खड़े रहने से कोई मतलब नहीं सर, यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, तो आप नीचे रहो या ऊपर की तरफ में आगे रेजिस्टेंस के ऊपर उसको सपोर्ट बना लिए, तो फिर सबको एंट्री मत दो। ऐसे जब भी सबको एंट्री देता है आप देखा होगा स्टॉप लॉस काटेगा, एंट्री देगा स्टॉप लॉस काटेगा, करेक्ट। कॉपर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कॉपर ने नीचे की तरफ में टंबल डाउन कर दिया है, तो अब मुझे शायद कॉपर का स्ट्रक्चर दूसरा दिख रहा है। अब मैं ये सारे लेवल्स आपके सामने आज ही चेंज कर देता हूं, कॉपर का मुझे स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, तो मैं आपके सामने अभी ही लेवल चेंज करवा देता हूं। एक फाइनल लेवल मेरे सामने
इन लेवलों पे आती है, मैं यहाँ पे एक फाइनल लेवल जहाँ पे अभी खड़ा है वहां पे लगा के छोड़ा हूँ, और अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा ना तो शायद अब ये जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर में एक बड़ा बाउंस बना सकता है, जिसके अंदर में ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ में कटनी चाहिए। अगर कटती है तो मैं आपको स्ट्रक्चर रिवील कर दूंगा कि कौन से स्ट्रक्चर में आ गया है। अभी फिलहाल मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए, ये नीचे की तरफ का फॉल आई वाज नॉट एक्सपेक्ट। तो करंटली कॉपर एक कैंडल ही खराब बनी है, नो डाउट एट ऑल, ये सपोर्ट ही था इसका, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, पर सर प्राइस में तो आ गया ना, प्राइस में आ गया मतलब उसका कुछ तो कारण है। प्राइस को मैं मानता हूँ, प्राइस भगवान है, बस उसको फॉलो करना है आपको। रसल ने भी प्रॉपर बढ़िया लोगों को ट्रैप किया, यहाँ से गैप डाउन बना दिया और अगले दिन गैप अप कर दिया। तो फिलहाल तो ठीक है सर, चाल कोई नहीं बनी है, पर रसल को भी आपको ऑब्जर्व करना है। ये 2-3 इंडेक्स आपको प्रेशर बना सकते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एनालिसिस वीक वीडियो कि जब भी इंडिया विक्स निकलेगा 12.25 के अबाउ निकलेगा, 13 के आसपास में जाएगा। जो भी लोग टेलीग्राम पे, उनको ऑडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि 13 तो मैं बताया था, शायद मुझे 14 के आसपास के नजरिया दिख रहा है, और इसने जो हाई बना दिया दैट इज अराउंड 13.74। अभी और जाना है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ऊपर की तरफ में आ गया है, मतलब अब थोड़ा हम अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, बाहर का विक्स भी यहाँ पे ठीक है, साइडवेज ही है, कुछ भी नया काम नहीं हुआ, तो इसमें भी मुझे कोई मेजर चेंजेस या कुछ नहीं दिख रहा है। पर हाँ, यहाँ से ये भी बाउंस लेता है तो फिर दोनों चीजें मैच हो जाएगी, तो करेक्शन हमारी हर जगह पे आनी है तो यहाँ पे भी आ जाएगी। करेक्ट, निक्कई यहाँ पे साइडवेज रहना था, डिस्कशन यही हुआ था, अभी भी हम साइडवेज ही है। निक्कई का वो चार्ट हमारे साथ मैच हो रहा है, आपको दिखाने वाला था ना मैं, ये देखिए सेम चार्ट है सर, सेम चार्ट। ये भी ऊपर की तरफ आई थिंक इंफ्रा वाला चार्ट था ना, ये सेम अब निकालने के लिए रेडी हो रहा है। गोल्ड बहुत अच्छी जगह पे टारगेट को टच करने के बाद में साइडवेज है, अभी और साइडवेज रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर ने टारगेट टच करने के बाद में सीधा फॉल बड़ा बना दिया है और अभी इन लेवलों पे आया है, थोड़ा यहाँ तक आ जाए तो और अच्छा है। 23.26 ठीक है, ये करेक्शन करे, टारगेट हो गया तो करेक्शन भी तो आएगी, और डबल टॉप बना के नीचे आया, इट इज एट अ वेरी गुड लेवल। बाहर की यील्ड वगैरह भी ठीक है, 10 ईयर यील्ड 2 ईयर यील्ड भी ठीक है, अल्को अभी ठीक चार्ट पे ही चल रहा है। अब हम चलते सर हमारे डेटा वाली शीट पे। ये डेटा वाली शीट आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है ऑपुलेंशियल लर्निंग। एक रिमाइंडर मैं दे दूं आपको, भी स्क्रीन के ऊपर में ये पेज दिख रहा होगा हमारा ऑपुलेंशियल लर्निंग का, उसके अंदर में सर मैंने आपको सारे ओरिजिनल जेन्युइन लिंक्स डाले हैं हमारे चैनल के। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो चैनल ओपन होगा वही चैनल हमारा है, उसके अलावा जो भी सारे चैनल है दैट इज ऑल फेक। प्लीज फेक चैनल पे कोई पेमेंट ना करे। और आप अगर मेरे पास में, आपको पता होगा, कभी भी आप मेरे साथ, मैं आपके साथ में कभी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करता हूँ, ना ही कभी आपसे मैं यूट्यूब पे चैट करता हूँ, तो वो चीज मेरा अगर मेरे नाम से या मेरे सेम अकाउंट से आ रही दैट इज टोटली फेक। और कभी भी किसी को भी इंस्टाग्राम के ऊपर में पेमेंट ना करे। जो भी करना है आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ये यूट्यूब पे सबसे पहले पब्लिक आएगा, वही प्लान हमारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज बी अवेयर। सो दोस्तों, इस वाले शीट पे मैंने इस बार कुछ चेंज किया है, वो क्या चेंज किया है देखिएगा। इस बार एफआईज का डेटा आपको यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स भी डाल दिया हूं, जिसके कारण आपको पता चलना चाहिए कि कितना वॉल्यूम से यहाँ पे माल आया हुआ है। तो एफआईज एज यूजुअल लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, इन्होंने शॉर्ट इस बार थोड़े ज्यादा बढ़ा के आए हैं, लॉन्ग इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो डेटा मुझे इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बार ये थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। लॉन्ग इनके पास में है नो डाउट, पर एज कंपेयर टू दैट लास्ट एंड में इन्होंने यहाँ पे अपने फ्राइडे वाले दिन थोड़े से शॉर्ट्स ज्यादा लेके आए हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग अपने बढ़ा दिए और शॉर्ट्स भी थोड़े से बढ़ा दिए। ओवरऑल कंपैरिजन में इनके पास में शॉर्ट्स ज्यादा बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट, और आखिरी में हल्का सा शॉर्ट कम किया, ज्यादा नहीं, मतलब लॉन्ग कम किया है, ज्यादा नहीं किया है, कम। ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इनके पास में अब ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर में भी। तो अब इससे क्या चीज क्लियर हो रही है, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, क्या देखा हम लोगों ने वहां पे कि बहुत ओवर स्ट्रेच हो गए हैं। तो अगर ये लोग वहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर वो गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा तो हमारे लेवल्स तक हम आएंगे, तो सारी चीजें मैचअप होना शुरू हो जाएगी। बाहर के मार्केट्स में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अपने रेजिस्टेंस के पास में खड़े, भले वो ना गिरे, और अगर वो ऊपर नहीं जाते और वहीं पे साइडवेज रहते तो हम, हमारे इंडिया का इंडेक्स अपना अपना काम खत्म कर सकता है। तो एफआईज मुझे वो डेटा यहाँ पे देके जा रहे हैं। प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने लॉन्ग बढ़ा दिया था, मार्केट अटक गया तो लॉन्ग काट दिए। अभी बीच में उसमें शॉर्ट्स बड़े कम थे, शॉर्ट बीच में कम भी कर दिए थे, क्लोज टू 10th ऑफ मई के आसपास में। अभी इन्होंने फिर शॉर्ट बढ़ा दिया है, तो वही है ना, अब एफआईज ने भी शॉर्ट्स बढ़ा दिए, प्रो ने भी शॉर्ट्स बढ़ा दिए, स्टॉक्स में इन्होंने लॉन्ग बढ़ा दिए, और शॉर्ट्स इनके पास में वैसे ही कम है, तो ये भी स्टॉक्स में लॉन्ग लेके चल रहे हैं, और ये भी एफआई की सेम कॉपी पेस्ट सिनेरियो कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईज इनको जानबूझ के ट्रैपिंग करवाए ऊपर की तरफ में और वहां पे माल चिपका के फिर नीचे आ जाए, वो मुझे देखना है। प्लस एक और चीज, मुझे बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लास्ट वीक मिला था। लास्ट वीक के अंदर भी इनके पास में शॉर्ट्स थे, प्रोज के पास में शॉर्ट्स थे, और इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग्स हेवी बनाए थे। सर ये दोनों तरफ की पोजीशन लेके आए थे, दोनों तरफ की पोजीशन आने के बाद में मार्केट वहीं पे साइडवेज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको दोनों तरफ की पोजीशन में चिपका दिया है माल और किसी एक तरफ की चाल बना के अल्टरनेट चाल में इनको ट्रैप करवा दे। दोनों हो सकते हैं, एक तो पहले नीचे आके ऊपर निकाल दे, या ऊपर की तरफ में जाके नीचे आ जाए पहले। अगर ये होता है ना सर, ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी भी एक तरफ की चाल ज्यादा बढ़ा देंगे, दूसरी साइड की पोजीशन छोड़ देंगे। तो अगर एफआईज ये ट्रैपिंग खिलवाना चाहते हैं इनको, तो सर हमारा प्लान तो वही है कि एक बार ऊपर की तरफ में चले जाए, सब लोगों को माल चिपका दे और फिर वहां से टंबल
डाउन हो जाए। तो अगर ये होता है तो सर आपको प्रोस का डेटा अगले वीक देखने में बड़ी मजा आएगी, तो उसको मिस आउट ना करिएगा। नेक्स्ट इस क्लाइंट्स तो ठीक है, लॉन्ग भी लेके चल रहे, शॉर्ट भी लेके चल रहे, ये तो ठीक है, अपोजिट ही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हिसाब से कुछ गया भी नहीं है, तो इक्वल पोजीशंस है। डीआईज एज यूजुअल इनके पास में डेटा बहुत शॉर्ट है, इनका ज्यादा कुछ हम इसमें देख नहीं सकते हैं, और इन्होंने अभी थोड़े से शॉर्ट्स बढ़ा दिए हैं, मतलब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो कहीं ना कहीं इनके पास में ये सारी चीजें हमको मैचअप होती हुई दिख रही है। और लॉन्ग इनके पास में वैसे भी पहले कम थे, और शॉर्ट्स की जो पोजीशंस थी कोशिश करा थी इन्होंने कि अभी थोड़ा सा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा लेके चले, मतलब ये भी उसी व्यू के साथ में चल रहा है कि ऊपर की तरफ में ओवर स्ट्रेच हो गया तो एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सर अगर हम सब देखते हैं, सारे सेक्टर्स देख लिए, हम लोगों ने बाहर के मार्केट्स देख लिए, डेटा देख लिया, और उसके पहले आपने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो देख लिया, सब चीज से एक ही समरी निकल रही है कि जाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स के लिए ऊपर जा सकते हैं, उस टाइम के अंदर बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है, उसके बाद में जो भी फॉल आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा शेकआउट करने वाला रहेगा। और उसमें मेरा एक पॉइंट याद रखना, इस फॉल आने के बाद भी स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं मैंने बहुत मेहनत करके आपको मेरी ईमानदारी से पूरा नॉलेज दिया है, यहाँ पे सारा एनालिसिस दिया है, आपको ईमानदारी से दो काम करने हैं सर। वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन जरूर दबाओ, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर करो, और चैनल को अभी तक दिख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंशिया लर्निंग, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।